राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है मोह का। ये ऐसा प्रसंग है कि ऐसा कोई है नहीं जिसको मोह न हो। मोह न अंध कीन केही, मोह ने किसको अंधा नहीं किया। तो ये प्रसंग चल रहा है, किसको नहीं अंधा किया। यानी संसार में ऐसा आज तक कोई हुआ ही नहीं जिसको मोह न भया हो। जीव अनंत हैं तो उदाहरण देते हैं कि भाई मोह सबको हुआ आज तक, इसका कोई प्रमाण है? तो इसको समझो मोह के बहुत से भेद हैं। भगवत भक्तों को भी मोह होता है, संसारियों को भी मोह होता है। ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसको मोह न हो। हम लोगों को मोह जो होता है वो अविद्याजन्य होता है, और जो परिकरों को मोह होता है वो विद्याजन्य होता है। ज्ञानी हो, तपस्वी हो, सब काकभुषुंडी जी ने इस बात को समझाया है कि देखो, गरुड़ को उन्होंने कहा तुम्हें कोई मोह नहीं है, संशय नहीं है। ये भगवत भक्ति का चातुर्य है। जो भगवत भक्त होता है, भक्त के मोह को देख करके उसमें अभाव नहीं करता। हम जैसे लोग उसमें अभाव करने लग जाते हैं।
गरुड़ जी गए, काकभुशुंडी के पास मोह लग गया था, लेकिन काकभुशुंडी जी ने कहा तुमको न संशय है न मोह है, कुछ नहीं है। 70 उत्तरकांड, तुम्हें न संशय मोह न माया, हे गरुड़ तुमको न मोह है न माया है। तुम तो मेरे ऊपर दया करके आए हो, और भगवान ने मोह तुम्हारे अंदर उत्पन्न किया, ये मुझे बड़ाई देने के लिए। ऐसी सुंदर भक्ति है। पठई मोह मिस खगपति तू ही, रघुपति दीन बढ़ाई मोही। ये सच्चे भक्त की चतुराई है कि गरुड़ को मोह है। नारद जी ने ब्रह्मा के पास भेजा, ब्रह्मा ने शंकर के पास, सब तरफ से स्टैंप लग गया कि गरुड़ को मोह है। लेकिन काकभुशुंडी ने कहा नहीं, तुमको मोह नहीं है। इसलिए भगवान ने काकभुशुंडी को परम चतुर कहा। सुन बायस तय परम सयाना। आगे भगवान राम ने स्वयं उनकी चतुराई की तारीफ किया है। काहे न मांगसी अस बरदाना। परम सयाना, चतुर वही है जो भक्तों में सदा भाव रखता है और अभाव नहीं करता। इसीलिए उन्होंने, जब ब्रह्मा जी ने कह दिया हाँ इसको मोह है गरुड़ को, शंकर जी ने कह दिया हाँ इनको मोह है, नारद जी ने कह दिया हाँ मोह है, चारों ओर से स्टैंप लग गया। लेकिन काकभुशुंडी जी ने कहा नहीं, तुमको मोह नहीं है, न संशय है न माया है। इसलिए भगवान ने उनको परम सयाना, परम चतुर कहा। बोले तो क्या ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं? शंकर जी झूठ बोलते हैं? नारद जी झूठ बोलते हैं? ये बोले झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि भगवान ने हमको बड़ाई देने के लिए ये सब नाटक किया। भगवान भक्तों को बड़ाई देना चाहते हैं। ये चतुर भक्त का काम होता है। काकभुशुंडी जी ने एक ऐसा आदर्श रखा जो आज तक कोई नहीं रख पाया।
बोले गरुड़ तुमको मोह माया कुछ नहीं है, ये सब भगवान ने तुम्हें न संशय मोह न माया, तुमको मोह कहां से हो जाएगा, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। बोले नहीं, नारद ने कहा है कि मोह है, ब्रह्मा ने कहा है मोह है, शंकर ने कहा है मोह है। बोले हाँ ये सब है, लेकिन इसका रहस्य है, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। ये जो नाटक रचा गया है, ये नाटक है, ये भगवान का एक नाटक है कि वो मुझे बड़ाई देना चाहते हैं। बोले ठीक है, भगवान ने नाटक किया, गरुड़ तो मान रहे हैं, तुम निज मोज मोहि कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज घुसाई। इसमें आश्चर्य नहीं है। नारद, भवशंकर, बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी, सबको मोह हो चुका है। मोह न अंध कीन के ही, सृष्टि में जब से चली है, ऐसा कौन है जिसको मोह ने अंधा नहीं किया। ये सब मोह है। परिवार को जग काम न चाओ न तेहि, तृष्णा कही न कीन बहुराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। जब से सृष्टि चली है, तब से रिकॉर्ड है कि ब्रह्मा को भी काम हुआ, शंकर को भी क्रोध हुआ, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुनागार, कई के लोभ विडंबना कीनन ते संसार। ऐसा कोई हुआ ही नहीं आज तक जिसको मोह न अंध कीन के ही, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे नारद हो, सबको मोह ने अंधा किया है। जब ब्रह्मा जी ही, शंकर जी, नारद जी अंधे हो गए, तो फिर बाकी लोगों की तो गिनती ही क्या है। सब अंधे हो चुके हैं। मोह न अंध कीन के ही, मोह के वैराइटीज हैं। मोह जो अविद्याजन्य मोह होता है, वैसे तो अनंत भेद हैं मोह के, लेकिन एक अविद्याजन्य मोह होता है, एक विद्याजन्य होता है। ये हम कई दिन से बता रहे हैं। गरुड़ को मोह हुआ, सती को मोह हुआ, गोपियों को मोह हुआ, तो वो सब मोह अलग है
और हम लोगों का मोह अलग है। हम लोगों का मोह अविद्याजन्य है, श्रेष्ठ भक्तों का, महापुरुषों का मोह विद्याजन्य होता है। इस बात को जो जानता है वो परम सयाना होता है। जैसे काकभुशुंडी जी के लिए भगवान ने प्रशंसा किया, सुन पायस तय परम सयाना, तू बहुत चतुर है। क्यों? कि गरुड़ को मोह हुआ ब्रह्मा कह रहे हैं, गरुड़ को मोह हुआ शंकर कह रहे हैं, गरुड़ को मोह हुआ नारद कह रहे हैं, और तू कह रहा है तुम्हें न संशय मोह न माया। ये परम चतुर भक्त का कर्तव्य होता है। मोह पर नाथ कीन तुम दाया। मोह हुआ तुमको, ये एक नाटक है भगवान का। पठई मोह मिस रघुपत तो ही, रघुपत दीन बड़ाई मोही। भगवान महाभारत जब हो गया तो सब पांडवों को साथ लेकर के चलो ज्ञान ले आवे हम लोग दादाजी के पास। ये क्या है? कि नाटक है। दादाजी पड़े हैं बाणों के शैया पर, एक सुई चुभती है तो कितना कष्ट होता है। रोम रोम जिसका बाणों से छिदा हुआ है, बेचारा क्या उपदेश करेगा। लेकिन ये नाटक है भगवान का। और जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के पहले सब कष्ट उनका चला जाता है भगवान की इच्छा से। विशुद्ध धारणया हताशुभ, प्रथम स्कंद में ये बात पहले ही खोल दी गई है कि विशुद्ध धारणा से उनके सब अशुभ चले गए थे। अशुभ ही पाप ही रोग बनता है, विपत्ति हानि लाभ ये सब पाप का रूप होता है। ये उनके अशुद्ध सब चले गए थे। एक 31वां श्लोक है, 1:9:31 कि 8:31 है। अच्छा 9। धारणा से ही अशुभ नष्ट हो जाता है, धारणा से ही पाप जल जाते हैं। धारणा क्या है? प्रहलाद जी ने कहा था तुम ऐसी श्रद्धा करो असुरो कि मेरी तरह बन जाओ। वहां भवताम अपि भूयान में क्या संख्या है? 7, 17, 7, 7, 17। तुम हमारी तरह बन सकते हो। तुम क्या, कोई भी मूर्ख स्त्री, मूर्ख बच्चा सब बन सकता है यदि हमारी तरह श्रद्धा कर लो। भवताम अपि भूयान में
यदि श्रद्धदथे वचः वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालाम च में यथा। कोई ये मत सोचना कि प्रहलाद के लिए ही नरसिंह अवतार हुआ है। हर आदमी प्रहलाद बन सकता है, ये प्रहलाद जी ने घोषणा किया। कैसे बन सकता है? श्रद्धा के बल से। श्रद्धा पाप विमोचनी, महाभारत में कहा गया है, सब भयानक पापों को श्रद्धा नष्ट कर देती है। अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप विमोचनी। इस पंक्ति को हमने शंकर वेदांत में ही पढ़ा है, शंकराचार्य वगैरह ने भी लिखा है कि अगर श्रद्धा है जीव में तो उसके सब पाप जल गए, और अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है। तो यहां विशुद्ध धारणा से भीष्म के सब पाप जल गए, और उसके बाद भगवान ने जब दृष्टि देख वहां पर डाली, तदीक्षयैव गतायुध व्यथा। आयुध माने जितने बाण लगे थे उनके सबकी व्यथा चली गई, फूल जैसा शरीर हो गया। और उन्होंने कहा भीष्म अब तुम उपदेश करो। जिसके रोम रोम में बाण, उसको भगवान व्यास बना रहे हैं, उपदेष्टा बना रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर काकभुषुंडी जी ने कहा है, रघुपति मोहि बड़ाई दीनी। ये सब भगवान का नाटक है। तुमको न माया है न मोह है। निर्गुणा श्रद्धा, इसको निर्गुणा श्रद्धा कहते हैं। जैसे गुणातीत भक्ति होती है, वैसे ही निर्गुणा श्रद्धा होती है। उसी को भक्तमाल में गाया गया। जैसा कि हमने एक दिन कहा था, लोग कहते हैं सदाव्रती महाजन की कथा क्यों लिखी है भक्तमाल में। इससे संसार में दुराचार फैलेगा। पुत्र हत्यारे को अपनी बेटी ब्याहा उन्होंने, और घर में फिर से रखा। ऐसी कथाओं से क्या समाज का कल्याण होगा? ऐसा प्रश्न एक बार बहुत बड़े महापुरुष के सामने हमसे लोगों ने किया था। गीता के इस श्लोक की व्याख्या के समय, अपिचेज सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। एक तो दुराचारी होता है, एक सुदुराचारी होता है, उसको भी साधु मानो। तो बोले ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्या इस श्लोक से समाज का कल्याण हो सकता है? हमने कहा भैया, हम तो ये जानते हैं कि भगवान की वाणी है, उन्होंने जो कहा है उसमें किंतु परंतु करना ही अज्ञान है। सच्चा कल्याण इसी वाणी से हो सकता है। श्रद्धा के भेद बताए गए,
17वें अध्याय में संख्या श्रद्धा की भेद बताए गए हैं। परा अपरा दो प्रकार की होती है। 17/17 है शायद। हैं? हाँ, 17/17 बता दिया करो। और 17/18, 17/17 में सात्विक श्रद्धा है, 17/18 में राजस श्रद्धा है, और 17/19 में तामस श्रद्धा है। इसीलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया। श्रद्धा अनेक प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा। 17/17 में सात्विक श्रद्धा, 17/18 में राजस श्रद्धा, 17/19 में तामस श्रद्धा। इनसे आगे चल करके एक परा श्रद्धा होती है, वहीं 17/17 में, जिसको निर्गुणा कह सकते हैं। ये प्रहलाद जी में था। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं हम। शायद पद्म पुराण का श्लोक है या विष्णु पुराण का, हमें याद नहीं है। श्लोक तो याद है, विष्णु पुराण है कि पद्म पुराण, ये भूल गए हैं। शायद विष्णु पुराण का है। उसमें हिरण्यकश्यपु कहता है, अरे ये छोटा सा लड़का मरता नहीं है, आग में जलाया, ब्रह्मास्त्र मारा, आग्नेयास्त्र मारा, वारुणास्त्र मारा, मरता नहीं है। बड़ा आश्चर्य की। तो पूछता है, स्वयं जाता है पूछने, इस लड़के से ही पूछेंगे हम, क्या तेरे में चमत्कार है। तो जाता है, प्रहलाद खड़ा है और भगवत स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। प्रहलाद जी नाचते बहुत अच्छा थे। प्रहलाद जी के बारे में लिखा है भागवत में, नदति क्वचित उत्कंठो, क्या संख्या है, चलो क्या करना है, विलज्जो नृत्यते क्वचित, चौथे में शायद होगा, है 7/4 = 40। नाचते थे, विलज्जो, लज्जा नहीं रखते थे, और हुंकार करते थे कीर्तन में। नदति क्वचित उत्कंठो, विलज्जो नृत्यते क्वचित। नाचते समय वो लज्जा नहीं करते थे। प्रहलाद जी क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो अनुचकार। तो उस समय प्रहलाद जी नृत्य कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु पहुंचा और प्रहलाद का नृत्य रुका, क्योंकि बड़े विनम्र थे।
और प्रहलाद से पूछता है हिरण्यकश्यप, अरे प्रहलाद तेरे में इतना प्रभाव कहां से आ गया? प्रहलाद सुप्रभावोसी, सुप्रभाव। मैंने करोड़ों वर्ष तपस्या किया और मेरे अंदर वो प्रभाव नहीं है जो तेरे में है। प्रहलाद सुप्रभावोसी किमेतत्ते विचेष्टितम, तूने क्या किया है? एतन मंत्रादि जनितम उताहो सहजम तब। ये शब्द हैं, बस श्लोक तो याद है, पुराण का नाम भूल गए हैं। विष्णु पुराण का है, ठीक है। इस स्वाभाविक तेरे अंदर इतना प्रभाव है कि कोई मंत्र जपा है। तो प्रहलाद जी सरलता से कहते हैं, न मंत्रादि कृतम तात, मैं तो कुछ मंत्र जानता ही नहीं हूं। न च नैसर्गिकम मम, और न तो मेरे में कोई प्रभाव है। जीव में क्या प्रभाव हो सकता है? प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो भुवि। इस प्रभाव को हर आदमी पा सकता है। अच्युत भगवान को हृदय में लाओ, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इस प्रभाव को सभी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हृदय अच्युतमय कृष्णमय बना दो। हम लोगों के हृदय लड्डू पेड़ा पैसा धेला ये सब नहीं होना चाहिए। हृदय बना दो अच्युतमय। फिर भी हिरण्यकश्यप खड़ा रहा इस आशय से कि उत्तर ठीक नहीं दिया इसने, बात छिपा गया। यहां पर प्रश्न तो नहीं है, लेकिन उत्तर है। उत्तर में समझ लेना चाहिए कि हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया होगा, यानी हमने तुझ में आग में डाला, समुद्र में डाला, अस्त्र चलाए, जितने बड़े बड़े तोप शतग्नि आदि हो सकती हैं, यहां तक कि अग्नियास्त्र मंत्रों से भी सब चलाए गए, और तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, विपत्ति नहीं आई। तो प्रहलाद उत्तर देते हैं कि मुझ पर न आई न आएगी न आ सकती है आपत्ति। तो पिताजी हम ही अपने अंदर पैदा करते हैं। तो खड़ा रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपत्ति कभी ना आवे, इसका रास्ता हम बता सकते हैं आपको। अन्येषाम न पापानि चिंत्याम आत्मनो यथा। मैं किसी के पाप को, पाप माने केवल विकर्म नहीं है, किसी ने चोरी किया, छिनारी किया, कोई गिर पड़ा आपत्ति में, मुसीबत में है, तुम उसको भी सोचते हो ये भी गलत है। ये पाप ही आपत्ति बनता है, पाप ही गिरता है, पाप ही मनुष्य को गिराता है। इन सब बात को न सोचो।
अन्येषां हि पापानि न विचिन्त्यामि आत्मनो यथा। जैसे मनुष्य सदा अपने को सही समझता है, ऐसा तो कोई भगवान का भक्त होगा जो हर वक्त अपनी गलती देखे। मैं कभी नहीं देखता हूं। अन्येषां न पापानि विचिन्त्यामि आत्मनो यथा तस्य पापागमस्तात् न विद्यते हेत्वभावान् न विद्यते। जब जड़ नहीं है तो पेड़ कहां से हो जाएगा। हम आपत्ति में फंसते हैं, क्यों फंसते हैं? अन्य पाप श्रवण से, अन्य पाप चिंतन से। बस कभी भी आपत्ति नहीं आएगी, कभी भी दुख नहीं आएगा, कभी भी कष्ट नहीं होगा। ये एक ऐसा सत्य है जिसको सभी लोग अनुभव कर सकते हैं। और हमारे यहां भी जब जब परिस्थितियां आती हैं, ये लोग आते हैं तो हम यही कहते हैं कि कुछ आपत्ति विपत्ति न है न होगी, केवल अपना काम करते जाओ, भगवत चिंतन करते जाओ, बस इतना ही काफी है। आपत्ति से सुरक्षा कैसे होगी ये मत सोचो। ये हमारे तुम्हारे सामर्थ्य भी नहीं है। और एक ही श्लोक है भगवान का, अनन्याश्चिन्त्यो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चिंतन अनन्य रखो। आपत्ति आती है, आपत्ति की मत सोचो, वो अपने आप चली जाएगी, उसको हम तुम नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जीव अपना धैर्य छोड़ देता है और आपत्ति के चिंतन करता है, अब क्या होगा। नारद जी ने यही कहा था भक्ति से, वृथा खेदय से बाले। महात्म्य में शायद पहले अध्याय में है। भक्ति चिंता कर रही थी, ज्ञान वैराग पहले अध्याय में है, दूसरे में आए, दूसरे का पहला। अरे किसी का बेटा बीमार हुआ है, बेटी बीमार है, ये सब क्यों सोचते हो? हम खुद बीमार हैं, क्यों सोचते हो? ये सब सोचना ही भक्ति का विनाश है। वृथा खेदय से बाले अहो चिंतातुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दुख तो अपने आप चले जाएगा, चला जाएगा। तुम केवल भगवत चिंतन करो, दूसरों के मोह को नहीं सोचो, दूसरे के पतन को। जैसा कि काकभूषुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी को मोह है, ब्रह्मा ने कहा हाँ है, नारद ने कहा हाँ है,
शंकर ने कहा हाँ है, लेकिन काकभूषुंडी जी कह रहे नहीं, तुम्हें न संशय मोह न माया। इसको कहते हैं पराश्रद्धा। मोह पर नाथ कीन तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। बोले गरुड़ ये एक भगवान का नाटक है, वो हमको बड़ाई देना चाहते हैं। तुम निज मोह कही खग साईं, अगर कहा जाए कि मैं खुद कह रहा हूं मैं मोह में हूं, संशय में हूं, तुमको माननी चाहिए, हमारे मन में अशांति है। तब उत्तर देते हैं सोई नहीं कछु आचरज गोसाई। आश्चर्य नहीं महाराज गरुड़ जी, नारद भव बिरंची सनकादि, चाहे नारद हो, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, सनकादि के हों, ऐसा कौन है जिसको मोह ने आज तक अंधा नहीं किया। मोह न अंध कीने के ही, को जग काव न चाव न जेही। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, कई कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। फिर उन्होंने एक लंबी लिस्ट खोल दिया, तृष्णा है, मद है, श्रीमद बक्र न कीन कही। मद क्या है? ये मनुष्य को टेढ़ा बना देता है। क्या बढ़िया शब्द है। हम किसी से टेढ़ा बोलते हैं, किसी से टेढ़ा व्यवहार करते हैं। किसी ने कहा महाराज अभी और सत्संग चलेगा क्या? हमने कहा नहीं, तू कौन है पूछने वाला। ये क्या है? टेढ़ा व्यवहार है। ये मद है हम वक्ता हैं, ये मद है हम साधु हैं, ये मद है हम संत हैं। जहां टेढ़ापन आया शब्द में, जहां व्यवहार टेढ़ा हुआ, वहां समझ लो मद आ गया। श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काहे। प्रभुता क्या है? कोई हाथ जोड़ रहा है, महाराज जी, और हम बहरे बन गए हैं, अनजान बनकर सुन ही नहीं रहे हैं। ये सब क्या है? बड़ा लंबा परिवार है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। बोले भाई शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माई। बड़ी लंबी लिस्ट है यहां पर। इस लिस्ट से अपने आप को देख लो। तुम्हारे अंदर मद भी मिलेगा, तुम्हारे अंदर काम भी मिलेगा, क्रोध भी मिलेगा, तुम्हारे व्यवहार में। चाहे शंकर हैं, चाहे ब्रह्मा हैं, व्याप रहो संसार महु माया, कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। तो हम ये बता रहे थे कि मोह की वैरायटीज हैं। जाने कितने प्रकार का मोह होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। अविद्याजन्य मोह ही अनंत प्रकार का होता है। कहीं काम की प्रधानता है, कहीं क्रोध की, कहीं द्वेष की। ये सब क्या है? ये जो अब शायद आज
डाल दिया होगा छपने के लिए, जो पुस्तक कई साल से बन रही थी, ब्रज यात्रा, उसमें महीनों इसी में अटके रहे कि सांप्रदायिक द्वेष बहुत है वृंदावन में, इस विषय को कैसे लिया जाए। उसमें महीनों लग गए, लें कि न लें। कुछ लोग बोले हमसे इसको मत लीजिए, ये आपसी द्वेष दूर नहीं होगा, और बड़े बड़े आचार्य आए, ये सांप्रदायिक द्वेष दूर नहीं हुआ, भेद बढ़ता गया, तो हम लोग क्या दूर कर सकते हैं। विचार सही लगा हमको। आज तक ये झगड़ा चल ही रहा है, तुम गौड़ीय, हम ये हैं, हम उदासी हैं, हम सन्यासी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, हम दिम्बारकी हैं, ये सब भेद चल रहा है। ये क्या हमारे कहने से लिखने से दूर हो जाएगा? कई बार फिर बदला गया मैटर, लेकिन अंत में निर्णय आया कि लिख दो। लोगों ने कहा यह पुस्तक कोई नहीं पढ़ेगा। हमने कही कोई मत पढ़ो, सत्य कहना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय में उत्तम वैष्णव है सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तम। भगवान ने उपदेश दिया है, प्रथम कोटि का वैष्णव वही है। जब भेद आ गया तो मध्यम कोटि का वैष्णव है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोतु से मध्यमम। और जो केवल भगवान में भाव रखता है, भक्तों में नहीं, वो प्राकृत शुरू का भक्त है, थर्ड क्लास है। तो हमने कहा इसमें डरने की कोई बात नहीं, लिखो, लिख दो, कोई पढ़े न मत पढ़े इससे मतलब नहीं है। तो लिखा गया, और बहुत कोशिश करने पे भी यात्रा के पहले हम चाहते थे पुस्तक छप जाए, लेकिन चित्र लगने बाकी हैं, ये है कौन सा कागज, होते होते इतना समय लग गया, कई महीने लग गए। अब वो शायद वो प्रिंटिंग के लिए डाल दी गई है, और अंदाज है कि यात्रा के समय बीच में ही वो सबको प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत बड़ा काम 20 साल से जो अटका हुआ था, जब से यात्रा हमारी चल रही है, जब से लोगों की प्रार्थना थी, और वो भगवान की कृपा से पूरी हो रही है, और उसका ट्रांसलेशन हम सोचते हैं इंग्लिश में हो जाए, बंगला में भी हो जाए, उस ट्रांसलेशन में समय लग जाएगा। तो इसलिए ये सब बातें कही, ये सब मोह है। हम लोगों को जो एक संप्रदाय में भी परस्पर द्वेष है, भेद बुद्धि है, ये सब मोह है। मोह की विविधता है। भगवत भक्तों को जो मोह होता है वो विद्याजन्य होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। और उस मोह में
संस्कृति नहीं होती है संसार में जन्म लेना मरना। वो मोह सो माया न दुखद मोहि काहि, हरि से बकही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयित ही विद्या। 78 के नीचे एक विद्याजन्य मोह होता है, एक अविद्याजन्य होता है। गोपियों को मद हुआ विद्याजन्य था। साधारण स्त्रियों को जैसा मोह होता है वैसा नहीं समझना चाहिए। तो विद्याजन्य मोह होता है, एक अविद्याजन्य मोह होता है। यहां तक कि वैकुंठ में भी जो मोह हुआ जय विजय को, उसको भी अविद्याजन्य मोह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान ने कहा है ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम ही में। तीसरे स्कंद में शायद 16वें अध्याय में ये बात आया है, हैं 16 को 29 है। हे ऋषियों, सनकादिक सुन रहे हैं और जय विजय से कह रहे हैं भगवान ब्रह्म तेज को मैं समर्थ हूं नष्ट करने में लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ये शाप नष्ट हो जाए। हंतुम नेच्छे मतम ही में, मेरी इच्छा है। और आपकी इच्छा क्यों है? ये लोग असुर बने, आपकी इच्छा क्यों है? पार्षद हैं आपके पास, नित्य धाम में रहते हैं। वहां पर आचार्यों ने लिखा है भगवान को युत्सा पैदा भई। युत्सा माने युद्ध करने की इच्छा। जैसे भगवान को रास में रिरंसा पैदा भई। रिरंसा माने रमण करने की इच्छा। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। रिरंसा पैदा भई तो रास किया, तो भगवान को युत्सा पैदा भई, युद्ध करने की इच्छा पैदा भई। अब कोई पूछे क्यों पैदा भई? ये सारी लीला भगवान अवतार लेंगे और हम जैसे जीवों का कल्याण होगा। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहम आश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान अपनी कृपा से अवतार लेते हैं, हम जैसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए वैकुंठ में भी जो कुछ हुआ नित्य धाम में, श्री दामा ने शाप दिया श्री जी को, श्री जी ने श्री दामा को शाप दिया। गोलोक धाम में भी ऐसी लीला क्यों भाई? क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा? क्यों का प्रश्न ही गलत है? ये मोह है। भगवत लीला में क्यों नहीं करना चाहिए? पराश्रद्धा यही है, जो कुछ प्रभु कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए ये मोह भक्ति के क्षेत्र में भगवत इच्छा से होता है। जैसे एक उदाहरण और देंगे अभी। ब्रह्मा जी को मोह हुआ 10वें स्कंद में। क्यों मोह हुआ?
भगवान की प्राकृत लीला देख करके। भगवान ग्वाल बालों को जूठन खा रहे थे और ब्रह्मा ने स्वयं कहा, पश्येश में नार्य मनंत आद्य, मेरी नीचता तो देखो। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा है कि मेरी नीचता तो देखो। 10-14-9 पश्येश में अनार्यम, परात्मा ही आप परमात्मा में अपनी माया का प्रयोग किया, ये मेरी नीचता थी। 10वें श्लोक में कहते हैं, मरे रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, मुझे क्षमा करो। कहते कहते फिर एक दूसरे तक का मोह पैदा हो गया। लेकिन फिर भी इस मोह में उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। 10-14-35 बोले, हे प्रभु, येषाम घोष निवासिनाम, आप इन ब्रजवासियों को क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हो? अगर आप कहते हो अपना स्वरूप दे देंगे तो आपने पूतना को भी दिया है। जिसने द्वेष किया, जहर देने आई थी, जहर देने वाले की भी वही गति और दूध पिलाने वाले की भी वही गति। ये हमारी समझ में नहीं आई। यानी इस मोह को वो अच्छा समझ रहे हैं। सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता, यद्धामार्थ सुरित प्रियात्म तन्य प्राणाशयास्वत कृते। इन ब्रजवासियों का मकान, अर्थ, पैसा, परिवार, प्रियता, अपना शरीर, तनय मने बेटा बेटी, प्राण, चित्त, सब आपको समर्पित किया है। तो आप इनको क्या दे सकते हैं? यानी आप कुछ नहीं दे सकते। भगवान चुप हैं। अब ये क्या है? भगवान को इतना कमजोर समझना, भगवान को ऋणी समझना, ये क्या मोह नहीं है? भगवान के किसी कार्य में कमी देखना, ये क्या मोह नहीं है? इसका कोई उत्तर नहीं है भगवान के पास। जबकि वहां उत्तर दिया है ब्रह्मा जी को राजा बलि के प्रसंग में। राजा बलि को उन्होंने बांध दिया पाश से, तो ब्रह्मा जी ने आके कहा, कथम आरतिम रिच्छेद, इसको कष्ट क्यों मिल रहा है? इसने 3 लोक का दान आपको दिया। तो भगवान ने कहा, वहां मेरी कृपा है, यहां भगवान चुप हैं। यानी भगवान ऐसे मोह से राजी हैं, ऐसे मोह से प्रसन्न हैं। समय हो गया। कौन से श्लोक है? 57 पढ़ो। यह सर्वथा नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रसंग याद रखो।
बिना स्थित प्रज्ञ बने योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। 53वें श्लोक में कहा है, अचल बुद्धि जब तक नहीं लगेगी तब तक न भजन कर पाएगा न भजन की सिद्धि मिलेगी। जैसे किसी को भोग की इच्छा भई तो ब्याह करेगा, सब वैराग वैराग छोड़ देगा। धन की इच्छा है तो सब वैराग वैराग छोड़ करके धन की चेष्टा करेगी। तो भगवान ने कहा अचल बुद्धि होने के लिए उन्होंने रास्ता बताया। 55वां श्लोक, कामनाओं को छोड़ दो, अखंड भजन होगा। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। छोटी सी भी कामना आएगी तो तुमको भजन से हटा देगी, स्थित प्रज्ञ नहीं रह सकते हो। वही प्रक्रिया चल रही है, उसी को बढ़ा रहे हैं भगवान। यहां सर्वत्र अनभिस्नेह, कहीं भी स्नेह नहीं रहे। कहीं भी अगर स्नेह है, प्रेम है, स्नेहवान ज्वलते निशम। भागवत में हातम में लिखा है, जब तक तेल है दीपक जलेगा, जब तक तुम्हारा संसार में स्नेह है तुम जलोगे। तो सर्वत्र अनभिस्नेह है, कहीं भी स्नेह मन नहीं रह जाए, न स्त्री न पुत्र न पुत्री, सब जगह से स्नेह हटा लो। सर्वत्र माने ऐसा नहीं कि साहब ये हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, नहीं, सर्वत्र सबकर ममता ताग बटूरी। चाहे जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, कहीं भी गुंजाइश नहीं है। सर्वत्र शब्द माने ये होता है तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। इस संसार में शुभ भी मिलेगा, अशुभ मिलेगा। बेटा बीमार हो गया, अशुभ है। स्त्री बीमार हो गई, अशुभ है। शुभ हो अशुभ हो, कहीं भी कुछ भी असर न हो। न शुभ का अभिनंदन करो और अशुभ से द्वेष मत करो। अशुभ क्या है? बीमार हो गए, धन का नाश हो गया, ये सब अशुभ है। शुभ धातु से शुंभंति रूप बनता है। शुभ हो अशुभ हो, शुभ का अभिनंदन मत करो, अशुभ से द्वेष नहीं करो। धन नष्ट हो गया तो खुश हो जाओ, तब तुम्हारी बुद्धि स्थित रहेगी और भजन कर सकते हो, नहीं तो भजन नहीं कर सकोगे। फिर से पढ़ो, यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसी में उत्तर होगा। बहुत से लोग पूछते हैं, खास करके लड़कियां, कि हमारी माँ बीमार है, पिता बीमार है, हम क्या करें? ये तो तुम स्वयं सोचो, तुमको क्या करना है। शुभ और अशुभ दोनों आएंगे तुम्हारे सामने। न अशुभ का चिंतन करो न शुभ का। आगे चलो, दूसरा श्लोक, यदा संहरते चायम
कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ देखा होगा तुम लोगों ने। कछुआ के 4 पांव होते हैं और एक मूढ़ होता है और एक खोपटा होता है ढाल जैसा। कोई खतरा आता है तो चारों पांव को और मूढ़ को भीतर घुसा लेता है। अब खोपटा जो ऐसा कड़ा होता है कि उसको कोई जानवर न काट सकता है, उसी की तलवार ढाल बनती है खोपड़े की, खीपटा जो होता है। तो भगवान ने बताया कूर्म माने कछुआ। एक एक शब्द देखो। कछुआ जैसे अपने अंगों को, अंगानी माने 4 पांव और एक मूढ़, संघरते सिमेट लेता है सर्वशः ने चारों ओर से, वैसे ही इंद्रियों को, इंद्रियार्थ माने विषयों से समेट लो, बस बुद्धि तुम्हारी स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। इंद्रियों को समेट लो। कोई बीमार है, कुछ है, न देखो न सुनो, भजन से हट ही नहीं सकते हो। ऐसी रहनी भजन करने वालों की थी, जो यहाँ किया है रघुनाथ दास आदि गोस्वामी ने। उनके पिता बड़े धनी थे और यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में गए, हमारा लड़का साधु बन गया है तो उसकी व्यवस्था करने, उन्होंने देखा ही नहीं, किसी सहायता की जरूरत नहीं, व्यवस्था की जरूरत नहीं है। सब आंख बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, सब इंद्रियों को समेट लिया संसार से, बस अखंड भजन हो गया। इंद्रियों को, इंद्रियार्थ माने विषय, विषय माने केवल भोग नहीं है। 12 विषय होते हैं, रोज बताते हैं। ममता भी एक भोग है, ममता का विषय है। परिवार, कुटुंब, धन संपत्ति, ये सब ममता का विषय है। सबसे समेट लो, बस हो गया अखंड भजन। उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बुद्धि स्थित हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि को काल भी नहीं हटा सकता। कैसे? क्या संख्या है? 3 स्कंद में कपिल भगवान ने श्लोक 15वां अध्याय में है, न करी चिन्मत पराः शांत रूपे नंक्षन्ति। 25 का 38। सब संबंध भगवान में मान लो। सुत बेटा भी भगवान है, पति भी भगवान है, माँ भी भगवान है। येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु, गुरु भी भगवान है। ये गुरु गुरु भी झगड़ा है, यही लगा देते हैं इधर उधर काम में। गुरु भी भगवान को मान लो। भागवत कह रही है, हम कोई अपनी मर्ज से बात नहीं कहते हैं। यह ईशाम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। सब कुछ भगवान है। कहीं मत देखो, कुछ मत सुनो। सभी इंद्रियों को सभी विषयों से समेट लो। कोई शब्द पूछना और पूछ लो। फिर से बोलो। यदा संहरते चायम
कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जय श्री राधे।